जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के बाकी क्वेश्चंस की तरफ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखा है इफ़ 1 ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी शोड एट 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर n प्लस ओमेगा रेज टू पावर 2n इक्वल है 3 के, वेयर n इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स, इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर ये जो ब्लू मार्कर से लिखा हुआ हिस्सा है ये आपका मेन क्वेश्चन है। ठीक है, चलें इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि इस हिस्से में से लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं। 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर n प्लस ओमेगा रेज टू पावर 2n आ रहा है। ठीक है बेटा, अब इसमें n क्या चीज़ है? n को एक्सप्लेन करने के लिए उसने कहा है कि वेयर n इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिखा है कि n जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। स्टूडेंट्स, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है? वो तमाम नंबर्स जो 3 के टेबल में आए वो मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में वो तमाम नंबर्स जो 3 पर पूरा डिवाइड हो जाएं उनको भी हम मल्टीपल ऑफ 3 कहा जाता है। जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है एंड सो ऑन। इस तरह के तमाम नंबर्स जो होते हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर थोड़ी सी n की तफसील लिखते हैं। यहाँ से यहाँ से लफ्ज़ ले रहा हूँ, n इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 एज n इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 सो। ठीक है स्टूडेंट्स, n चूँकि मल्टीपल ऑफ 3 है, लिहाजा स्टूडेंट्स n की जगह पर आपने 3m पुट कर देना। ठीक है, और m क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? m बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब आप m की जगह z के अंदर से वैल्यूज़ निकाल के रखते जाएं, आपके पास जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं वो बनते जाएंगे। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ उठाइएगा और ऊपर एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर रखते हैं तो ये क्या चीज़ आ जाएगी? 1 प्लस ओमेगा की पावर 3m प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 3m। ठीक है, हमने n की जगह जस्ट 3m जो है वो पुट कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है आपने? 1 एज इट इज़ है प्लस 3m को भी एज इट इज़ रखते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6m है। ठीक है बेटा, उसके बाद 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 अलग कर देते हैं और m को अलग कर देते हैं। ओमेगा की पावर 6 अलग कर दें और m को अलग कर देते हैं। ये 1 है, ओमेगा क्यूब चूँकि स्टूडेंट्स 1 के इक्वल होता है, इसकी पावर में m है, प्लस ओमेगा की पावर 6 चूँकि ये भी तो मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसे भी 1 लिख दें और इसकी पावर m। 1 की पावर में कोई भी इंटीजर आ जाए तो ये 1 ही रहता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इनको ऐड कर दें तो आपके पास आंसर 3 आता है, जो आपके सवाल की रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेंशन ज़रूर करें कि आपने ओमेगा की पावर 3n को 1 से रिप्लेस किया है। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। देखा है इवेल्युएट -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 की पावर 7 -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 की पावर 7 है। स्टूडेंट्स, ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमने लेक्चर के शुरू में याद कर ली थी। हमने ये समझा था, हमें ये पता है कि अगर दरमियान में -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये ओमेगा है, और अगर दरमियान में माइनस आ जाए तो वो ओमेगा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि जो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 है, दिस इज़ कॉल्ड ओमेगा, एंड सेकेंडली -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 हो तो उसे आप ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज़ उठाइएगा और क्वेश्चन के अंदर पुट कर दें। जैसे ये ओमेगा है तो इसकी पावर में 7 लिख दें, प्लस ये ओमेगा स्क्वायर है तो इसकी पावर में भी 7 लिख दें। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या था? दरमियान में प्लस हो तो ओमेगा होता है, माइनस हो तो ओमेगा स्क्वायर होता है। वैसे आपको प्रॉपर ये दोनों वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। ओके बेटा, ये क्या है? ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा की पावर 14। स्टूडेंट्स, आप याद करें, मैंने आपको सिखाया था कि अगर ओमेगा की पावर में अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए या हम बना लें
तो बिना सॉल्व किए उसे हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो वही काम आप यहाँ करेंगे, तो इसे आप लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा की पावर 6। हमेशा कम करना है, बढ़ाना नहीं है। तो 7 से कम किया तो 6 आता है, और 6 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 बनता है। इन दोनों को ऐड कर दें, मतलब हमने ये पढ़ा था ना अलजबरा सिंपल क्या है कि दो टर्म्स जिनकी बेसिस इक्वल हों उनकी पावर्स को ऐड किया जाता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेम वही चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखें 14 से कम किया तो 13, वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं बनता। फिर 13 से कम किया तो ये बन जाता है स्टूडेंट्स 12। तो 12 इज़ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका मतलब है कि आप इसमें 2 टर्म्स अलग कर दें और 12 को अलग कर दें। ठीक हो गया बेटा। अब हम जानते हैं कि ओमेगा की पावर में अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो वो 1 के इक्वल है। इसी तरह से ओमेगा की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो वो भी 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि ओमेगा की पावर में अगर मल्टीपल ऑफ 3 और 1 होता है और n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। ओके बेटा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनता है, और बच्चे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। वजह आप जानते हैं कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो स्टूडेंट्स 0 के इक्वल है। इसी तरह से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की अगर बात करें तो वो -1 बन जाता है, जो यहाँ मैंने लिखा है, और ये आपके सवाल का आंसर है। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ। देखें क्या लिखा हुआ है। इवेल्युएट -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 रेज़ टू पावर 5 और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 रेज़ टू पावर 5 है। स्टूडेंट्स, हमने जो फार्मूले याद किए हैं उसकी रूह से -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 जो होता है वो ओमेगा के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर तो 2 अटैच नहीं है। तो फिर हम क्या करें, ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 जो है वो 2 ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। बिल्कुल इसी तरह से अगर -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 को देखा जाए तो वो ओमेगा स्क्वायर होता है, और अगर 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स, यही 2 वैल्यूज़ उठाकर हमने क्वेश्चन के अंदर सबमिट करनी है। तो इसका मतलब बेटा ये 2 ओमेगा आ जाएगा, इसकी पावर 5 प्लस ये आ जाएगा 2 ओमेगा का स्क्वायर, तो इसकी पावर जो है स्टूडेंट्स वो भी 5 लिखी जाएगी। अब पावर के अंदर 2 चीज़ें हैं, तो ये पावर दोनों को अलग अलग असाइन की जाएगी। जैसे 2 की पावर 5 32 होता है, और ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 32 होता है, और ओमेगा स्क्वायर की पावर में अगर 5 देखा जाए तो ये बेटा ओमेगा की पावर 10 हो जाता है। अब हमने क्या करना है कि ओमेगा को मल्टीपल ऑफ 3 में, यानी कि ओमेगा की पावर को मल्टीपल ऑफ 3 में चेंज करना है। तो इसके लिए हम 32 के साथ ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा क्यूब लगा लेते हैं। इसी तरह से ये 32 है, ओमेगा डॉट ओमेगा की पावर क्या रख लेते हैं, 9। कम करनी है। अब बेटा ये आपके पास आ जाएगा 32 ओमेगा स्क्वायर डॉट 1 प्लस 32 ओमेगा डॉट 1। यहाँ पर मेंशन करें आपने ओमेगा की पावर 3n को 1 से रिप्लेस किया, और n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। ठीक हो गया, z को बिलोंग करता है स्टूडेंट्स। यहाँ से देखें तो एक तो 32 कॉमन नज़र आ रहा है, अंदर बचता है ओमेगा स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा आ जाएगा। हम जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल होता है। कैसे स्टूडेंट्स, ये भी लिखें कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ऑलवेज इक्वल टू 0, सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1। अब 32 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -32। स्टूडेंट्स, ये आपके सवाल का आंसर है जो आपने फाइंड करना था। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखें क्या लिखा हुआ है। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 एंड सो ऑन अप टू 2n फैक्टर्स हैं, इक्वल है 2 रेज़ टू पावर 2n है। ये 2n फैक्टर्स क्या है, इसको हम एट द एंड देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। अभी फ़िल वक्त हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम स्टूडेंट्स, मैंने लेफ़्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लिए। अब हमने क्या करना है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं उसमें इस क्वेश्चन को लेके जाना है। उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, सिर्फ एक 1 होता है, एक ओमेगा होता है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है। तो वो तमाम वैल्यूज़ या टर्म्स जो ओमेगा स्क्वायर से बड़ी हैं उन्हें ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में या 1 में आपने चेंज करना है। तो सबसे पहले देखें, ये तो तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, ये 2 स्टैंडर्ड फॉर्म है, मगर ये
ओमेगा 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको ज़रा चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओमेगा 4, तो इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ओमेगा डॉट ओमेगा का क्यूब, तो ये आ जाएगा ओमेगा डॉट 1 विच इज़ इक्वल टू ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा 4 तो हो गया। अब उसके बाद ओमेगा 4 भी ओमेगा के इक्वल और ओमेगा 8 आ गया। अब इसकी बारी है कन्वर्जन की, इसको कन्वर्ट कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स इसे आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा की पावर 6, यानी ओमेगा की पावर में अगर मल्टीपल ऑफ 3 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। सो ओमेगा स्क्वायर डॉट 1 विच इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तीसरी चीज़ स्टूडेंट्स, ओमेगा 8 तो आ गया, ओमेगा 16 है। अगर 16 की बात करें तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, शाबाश, यानी एक अलग कर लें और 15 अलग कर लें। चूँकि 15 3 के टेबल में मौजूद है, इसलिए ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा और ये किसके इक्वल होगा, 1 के, और आपने यहाँ पर ओमेगा लिख दी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर लाजमी मेंशन करें कि हमने वो तमाम वैल्यूज़ जिन ओमेगा की जिनमें पावर मल्टीपल ऑफ 3 है उसे 1 से रिप्लेस किया है, ये बात याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपका जो मेन क्वेश्चन है वो क्या चीज़ बन गई है, इसको ज़रा देखिएगा स्टूडेंट्स। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये पहला टुकड़ा। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, ओमेगा 4 जो है वो ओमेगा के इक्वल है, ये दूसरा टुकड़ा। 1 माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा 8 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो वो चीज़ रख लेते हैं, इनटू 1 माइनस ओमेगा 8 किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के, तो वो चीज़ लिखें। और साथ में क्या है, प्लस ओमेगा 16, ओमेगा 16 का मतलब क्या है, सिंपल ओमेगा है, एंड सो ऑन अप टू 2n फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपने ज़रूर लिखना होता है, इसके बगैर आपका क्वेश्चन गलत होता है। अब बेटा इस 2n फैक्टर्स का मतलब ये है कि पीछे लिखे हुए दो फैक्टर्स बिल्कुल सेम है। अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स तो ये वाले 2 फैक्टर्स और ये वाले 2 फैक्टर्स बिल्कुल सेम है। पहले 2 देख लें, बिल्कुल 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए 2n फैक्टर्स को लिखा गया है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। हम जानते हैं कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो 0 के इक्वल है, लेकिन उसमें एक लफ्ज़ आ रहा है कि सम, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी ज़रा तरतीब चेंज कर लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा लिख लें, सिर्फ इसलिए कि फार्मूला अप्लाई किया जा सके। इस तरह इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 चीज़ें हो गई। 1, ये प्लस वाली टर्म को पहले लिख लें और माइनस वाली को बाद में, इसी तरह से प्लस वाली को पहले और माइनस वाली को बाद में लिख लें, अप टू 2n फैक्टर्स हैं जी। अब बेटा ये जो पहला हिस्सा है, जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा, ये चीज़ें किसके इक्वल हैं स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल है और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर रिप्लेस कर दें, जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और साथ में माइनस ओमेगा एज इट इज़। इसी तरह से ये चीज़ जो है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी एज इट इज़। माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ माइनस ओमेगा स्क्वायर, अप टू 2n फैक्टर्स हैं। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं समझ आई वो यहाँ ज़रूर देखिएगा, यूँ मेंशन भी कीजिएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल है। यानी फर्स्ट में मैंने क्या किया है कि प्लस ओमेगा स्क्वायर को दूसरी साइड में शिफ्ट किया है और दूसरे में मैंने क्या किया है, प्लस ओमेगा को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दिया है। तो अब ये वो फार्मूलाज हैं स्टूडेंट्स जो मैंने यहाँ पर जो हैं इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, अब बेटा इनको ज़रा ऐड कर लेते हैं तो देखें क्या चीज़ बन गई है हमारे पास, माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा। ठीक हो गया। इसी तरह से ये क्या आ जाएगा, -2 ओमेगा का स्क्वायर, इसी तरह से -2 ओमेगा, और फिर इसी तरह से अगर आप गौर करें तो आप लिख सकते हैं -2 ओमेगा का स्क्वायर अप टू किसके इक्वल है, 2n फैक्टर्स। ठीक हो गया बेटा। ओके,
अब आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा। किनको? मैंने इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और साथ में ओमेगा क्यूब। इसी तरह से ये तो आ गया पहले वाला हिस्सा, दूसरा हिस्सा आ जाएगा वो भी 4 ओमेगा का क्यूब। अब स्टूडेंट्स एक बात बताएं, जब दो अलग अलग फैक्टर्स लिखे हुए थे तो 2n फैक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब मैंने क्या किया है, दो फैक्टर्स को मिलाकर एक नया फैक्टर बनाया है। तो इसीलिए यहाँ पर 2n लिखने के बजाय हम सिंपल कि अब मेरे पास कितने हैं, n फैक्टर्स हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ पर क्या था, दो दो टर्म्स थी तो 2n फैक्टर्स लिखा हुआ था। यहाँ पर 2n फैक्टर्स को जब दो दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जब सिंगल टर्म बनाई गई है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर n फैक्टर्स का जो है वो जिक्र किया है। अब बेटा आप जानते हैं कि ये जो ओमेगा क्यूब है ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल होता है। तो आप इसके लिख सकते हैं ये 1 है। इसी तरह से ये 4 इंटू ओमेगा क्यूब की जगह पर 1 आ गया, अप टू सो ऑन n फैक्टर्स हैं। ठीक हो गया बेटा? यहाँ पर हमने ये मेंशन किया हुआ है कि ओमेगा क्यूब को हम 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद बेटा अब आप देखें कि ये 4 कितनी दफ़ा आ रहा है, 4 जो है वो n टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर n इंटू ये 1 पड़ा हुआ है, डॉट ये वाला 1 पड़ा हुआ है, एंड सो ऑन अप टू n फैक्टर्स हैं। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइएगा कि अगर ये 1 की तादाद n है, 1 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, 50,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, उन सारे वंस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। इसलिए आप इसे 1 लिख लीजिएगा। अब आपने आंसर की तरफ जाना है बेटा। अब आपका आंसर देखें, इस आंसर के में 4 रेज़ टू पावर n आ रहा है, लेकिन यहाँ आपके आंसर में 2 रेज़ टू पावर 2n लिखा हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, 4 को 2 में चेंज करेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट्स आप इसे लिख सकते हैं 2, एक तो ये बात कर लेते हैं, 4 रेज़ टू पावर n को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 रेज़ टू पावर n है। अगला जो स्टेप है वो आंसर बनाने वाला है। 4 को आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2, और इसकी पावर क्या है, n। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 2n आ जाएगी, जो आपकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है। ठीक हो गया बेटा? ये आपके सवाल का आंसर था जो आपने फाइंड करना था। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखें क्या लिखा हुआ है, आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और रेज़ टू पावर क्या है 8 प्लस, इसी तरह से ये सेकंड टर्म है -1 के इक्वल है। ये आपने प्रूव करना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लिया है। स्टूडेंट्स आपने घबराना नहीं इसे देख के कि ये क्या चीज़ है। देखें बहुत सिंपल है। आपने एक चीज़ याद की हुई है, हम उस चीज़ को यहाँ पर पहले मैंशन करते हैं। सबसे पहली बात आपको पता है कि -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 जो है वो किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है। ठीक है, आपने ये बात याद की हुई है। दूसरी बात देखें, इसके अंदर ना तो -1 है बाहर लिखा हुआ, ना अंदर लिखा हुआ। हम जानते हैं कि -1 जो होता है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? दूसरी बात, अगर स्क्वायर रूट में से माइनस को ख़त्म करें तो बाहर आयोटा लिखा जाता है। दूसरा स्टेप समझ आ गया बेटा? तीसरा काम, आयोटा इसके साथ अटैच नहीं है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। आयोटा को कॉमन लिया, अंदर बच गया आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है। अब बच्चे आयोटा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। सो आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 जो है वो इक्वल है ओमेगा ओवर आयोटा के। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला हिस्सा है आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ये इक्वल आ रहा है ओमेगा ओवर आयोटा के इक्वल आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, जो प्रोसीजर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है वही प्रोसीजर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया है। जैसे देखें, हम जानते हैं कि -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 जो है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है।
-1 किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। ये माइनस एज इट इज़, अंदर से माइनस को ख़त्म करेंगे तो बाहर आयोटा लिखेंगे। यहाँ से आयोटा को कॉमन ले लें तो अंदर आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 बचता है। आयोटा लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब अगर आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 की बात करें तो वो ओमेगा बाय आयोटा है, और अगर आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 की बात करें तो वो ओमेगा स्क्वायर बाय आयोटा के इक्वल है। अब ये स्टूडेंट्स दोनों वैल्यूज़ उठाएं और लेफ़्ट हैंड साइड में पुट कर दें। देखें बेटा कैसे करते हैं अब ज़रा। अब फर्स्ट वाला जो पोर्शन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा ओवर आयोटा के इक्वल आ जाएगा, और इसकी पावर 8 है। इसी तरह से प्लस यहाँ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओवर आयोटा के, और इसकी पावर भी क्या है, 8 आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आपने ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पहला फार्मूला जो लिखना है ये मार्कर की मदद से लिखिएगा, ठीक है अदर, क्योंकि देखा है कि अभी पेपर चेक करते वक्त बास टीचर ने इसको नज़रअंदाज करके इसको पूरे क्वेश्चन को गलत कर दिया था। तो आपने ये पहले वाले 2 हिस्से जो हैं ये मार्कर से लिखने हैं, बाकी सारा कुछ बॉल पॉइंट से लिख लीजिएगा, चलेगा। अब क्या है स्टूडेंट्स, ओमेगा की पावर 8 एज इट इज़ और आयोटा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर क्या आ जाएगी 16 ओवर आयोटा की पावर 8। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर अलग कर लें और 6 अलग कर लें। 8 का मतलब हो सकता है आप इसे आयोटा स्क्वायर की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह से ओमेगा को अलग कर लें और ओमेगा की पावर 15 अलग हो जाएगा ओवर आयोटा स्क्वायर की पावर क्या आ गई स्टूडेंट्स 4 आ गई। अब बिल्कुल इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा की पावर 6, चूँकि ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो ये 1 है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो इसका स्टूडेंट्स क्या बना लेते हैं 4 पावर। इसी तरह से ओमेगा एज इट इज़ ओमेगा 15, इसकी पावर में चूँकि मल्टीपल ऑफ 3 है तो इस वजह से इसे आप क्या लिख सकते हैं 1, और साथ में -1 की पावर क्या आ गई स्टूडेंट्स 4 आ जाएगी। ठीक है, अब 2-3 स्टेप्स हैं वो मैं यहाँ कर लेता हूँ। ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओवर 1, हमने पढ़ा है ना -1 की पावर में इवन नंबर हो तो वो +1 होता है। इसी तरह से आगे आ जाएगा ओमेगा ओवर 1, यानी आप इसे सिंपल ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बताइएगा ये किसके इक्वल है, शाबाश ये -1 के इक्वल है। और स्टूडेंट्स यही आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, यहाँ ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा कि हमने 2 काम किए हैं, एक ओमेगा की पावर 3n को 1 से रिप्लेस किया है, दूसरा आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये करना नहीं भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखें क्या लिखा हुआ है। If omega is an imaginary cube root of unity, proved at a plus b omega square plus c omega over a omega square plus b omega plus c is equal to omega। मैंने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान काम है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ पर पिक कर लिए। उसके बाद अगर आप इसका कंपैरिजन इसके साथ करके देखें तो हमें आंसर में ओमेगा चाहिए, वो भी ऊपर न्यूमरेटर में ना कि नीचे डिनोमिनेटर में। तो देखें क्या ऊपर ओमेगा कोई चीज़ कॉमन है, तो यहाँ से तो कोई चीज़ कॉमन नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब जिस चीज़ की कमी नज़र आ रही है स्टूडेंट, उसी चीज़ से आप इस टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। जैसे मैं इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, यानी जिस चीज़ की कमी है उससे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब आ जाएगा a प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ए ओमेगा का स्क्वायर प्लस बी ओमेगा और प्लस सी आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको चूंकि ऊपर वाला ओमेगा जो है वो आंसर में चाहिए तो इसको रहने दें, नीचे वाले ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा ये बन जाएगा ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा ए ओमेगा का क्यूब प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये चीज़ आ गई बेटा। अब उसके बाद आपने देखना है कि इसमें से कोई चीज़ अगर कैंसलेट हो रही हो। हाँ जी, ये ओमेगा क्यूब बन रहा है स्टूडेंट्स। हम जानते हैं कि जो ओमेगा
की पावर 3n है वो 1 के इक्वल है और n बिलोंग करता है कैपिटल Z को। ओके स्टूडेंट्स, a आ जाएगा प्लस b आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा आ जाएगा ओवर a डॉट ओमेगा क्यूब की जगह क्या रख दिया 1 प्लस b ओमेगा का स्क्वायर प्लस c ओमेगा आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब ओमेगा तो एज इट इज़ ही है। अब इसको ज़रा देखें तो a प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a रहेगा, साथ में b ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये ऊपर नीचे सारी टर्म सेम है। अब आप इनकी कैंसिलेशन कर दें, आपके पास जो बाकी चीज़ बची है ओमेगा है, जो आपके सवाल की रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखें क्या लिखा हुआ है। इफ़ ओमेगा इज़ जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इफ़ ओमेगा इज़ ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं तो ये आ जाएगा a ओमेगा की पावर 12 प्लस b ओमेगा की पावर 17 प्लस c ओमेगा की पावर 19 ओवर a ओमेगा की पावर 40। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखें क्या लिखा है। इफ़ ओमेगा इज़ ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 नहीं किया, ये 2-3 स्टेप के बाद बिल्कुल वही बन जाना है। सो ये कौन सी कोई बड़ी बात है। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने पिक कर लिया है। यहाँ आपको पता है जब ओमेगा की पावर्स जो स्क्वायर से बड़ी आ जाए तो हम क्या करते हैं, उससे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कितनी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, एक 1 है, एक ओमेगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। तो क्या कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ओमेगा की जो पावर होती है वो मल्टीपल ऑफ 3 बनाना होती है। ठीक है, चलें स्टूडेंट्स बना लेते हैं। ए ओमेगा की पावर 12, ये तो मल्टीपल ऑफ 3 है, इसको एज इट इज़ रहने दें। ठीक है, प्लस बी 17, मैंने कहा था ना हमेशा कम करना है। 16 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होता, उसके बाद 15 मल्टीपल ऑफ 3 होता है। तो स्टूडेंट्स आप इसे ओमेगा स्क्वायर के साथ ओमेगा 15 लगा दें, प्लस सी। जी नेक्स्ट 19 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होता, मगर 18 मल्टीपल ऑफ 3 होता है। तो इसका मतलब एक कम कर लें और बाकी 18 लगा दें। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ए 14 तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होता, 13 भी नहीं है, 12 हाँ 12 है। तो 2 ओमेगा स्क्वायर अलग और 12 जो हैं वो अलग कर लेते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स 22 तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है लेकिन 21 होता है, तो एक ओमेगा अलग कर लें और 21 जो ओमेगाज हैं वो अलग कर लेते हैं। फिर उसके बाद बेटा सी ओमेगा की पावर 30, तो 30 तो मल्टीपल ऑफ 3 है, इसको एज इट इज़ रहने दें। ठीक हो गया बेटा। अब आपने इन तमाम को किससे रिप्लेस करना होता है, 1 से। सो a डॉट 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर डॉट 1 प्लस सी ओमेगा डॉट 1 ओवर a ओमेगा स्क्वायर डॉट 1 प्लस बी ओमेगा डॉट 1 प्लस सी डॉट 1। मैंने जितने भी ओमेगा की पावर में मल्टीपल ऑफ 3 हैं उनको 1 से रिप्लेस किया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या करना है आपने, इनको सिंप्लीफाई करें। a प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा का स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी आ जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम कंपैरिजन करें राइट हैंड साइड का, तो इसमें ओमेगा कम है जो यहाँ पर मौजूद नहीं, ना तो ऊपर से कॉमन है ना नीचे से। तो जिस चीज़ की कमी है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जैसे ओमेगा की कमी है, ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। सो a प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा का स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी आ जाएगा। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, नो ऊपर वाला तो हमें आंसर में चाहिए ना।
तो हम क्या करने जा रहे हैं, नीचे वाले ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा ए इंटू ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर, ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करें, ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा बन गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करने लगे हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ओमेगा क्यूब को 1 से रिप्लेस करेंगे और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए डॉट 1। चूँकि ये ओमेगा क्यूब है तो ओमेगा क्यूब को हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, 1 से अगेन रिप्लेस कर दिया, प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आखिरी स्टेप है ए प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा आ जाएगा। देखें ऊपर वाली और नीचे वाली टर्म सेम हो गई हैं, इनकी कैंसिलेशन कर दें, बाकी जो चीज़ आपके पास बची है ओमेगा है और यही आपके सवाल की राइट हैंड साइड है।